हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है बिगिंग ए हैप्पी टीनेजर। लेखक की बात करूं तो एंड्रयू मैथ्यूस है। कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते क्यों हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ पाके भी परेशान रहते हैं। क्योंकि खुशी हालत से नहीं हमारी सोच से तय होती है। मेरे दोस्त पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं एक ऐसा बुक समराइज करता हूं जो आपके जिंदगी में वैल्यू को ऐड करता है, आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इनकरेज करती है। तो समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्त, लेखक कहते हैं हैप्पी लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने खुश रहना चुना है, सेलेक्ट किया है। यह लाइन छोटी है पर इसमें जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यानी कि राज छुपा हुआ है। हर सुबह जब तुम खुद से कहते हो आज अच्छा दिन होगा तो तुम्हारा दिमाग उसी तरह काम करने लगता है। मतलब सोच से ही दिन का मूड तय होता है। जब हम दुख पर ध्यान देते हैं तो हम दुख के आगे बढ़ते हैं, दुख को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब हम अच्छाई पर ध्यान देते हैं तो खुशी अपने आप दुगुनी हो जाती है। खुशी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि ये भी होता है कि तुम अपूर्णता में भी मुस्कुरा सको। हर दिन छोटा सा काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे। कभी माँ की मदद करो, कभी दोस्तों को हंसाओ, या बस खुद से कहो मैं काबिल हूँ। तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत बनने लगेगा। मेरे दोस्त, आज से फैसला करो खुशी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे तुलना क्यों जहर है, कंपैरिजन क्यों पॉइजन है। मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 2, तुलना मत करो, खुद से मुकाबला करो। दूसरा कितना आगे बढ़ा ये देखने की बजाय खुद से पूछो क्या मैं कल से बेहतर हूं। यही है असली जीत। टीन एज में सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वो कितना स्मार्ट है, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना पॉपुलर है। पर सच्चाई ये है कि हर इंसान का जर्नी अलग अलग होती है। जब तुम तुलना करते हो तो ये घमंड आता है या फिर निराशा आता है। अगर किसी ने 90% लाया तो उसका मतलब ये है कि तुम बेकार नहीं हो। शायद तुमने कम नंबर लाया लेकिन मेहनत ज्यादा की, और यही तुम्हारी जीत है। तुलना इंसान की खुशी चुरा लेती है, यानी कि खुशी को मर्डर कर देता है, क्योंकि हम खुद को वैल्यू दूसरे के तराजू से मापने लगते हैं। लेखक कहते हैं तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ कल वाले तुमसे है। अगर आज तुम थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा और शांत हो, थोड़ा और समझदार हो तो तुम जीत गए यार, तुम जीत गए। यू आर ए विनर। आज से दूसरों की दौड़ मत देखो, अपनी मंजिल पर ध्यान दो, क्योंकि जो खुद से आगे बढ़ता है वही असली चैंपियन बनता है। अगले चैप्टर में जानेंगे गलती करना क्यों जरूरी है। चैप्टर नंबर 3, गलती करना बुरा नहीं है, सीखना जरूरी है। गलती करने से डरते हो तो याद रखो दुनिया के हर सफल इंसान 1000 बार गलतियां की है। जिसका भी नाम लो, एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम लो, एलन मस्क का नाम लो, या थॉमस एडिसन का नाम लो, हर आदमी गलती करके ही महान बने हैं। गलती करना कोई शर्म की बात नहीं है। गलती वो सीढ़ी है जो हमें गिरा करके उठाना सिखाती है। अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिर जाए और डर जाए तो वो कभी चलना सीख नहीं पाएगा। टीनेज में हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया, पर असली फेलियर वही है जो कोशिश ही नहीं करता। हर गलती तुम्हें सिखाती है कि क्या नहीं करना है। यही सीख तुम्हें अगले कदम पर मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं हर गलती तुम्हारा टीचर है। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो जाए तो दुखी मत होना, बस पूछना मैंने इससे क्या सीखा। गलती से डरना छोड़ दो, सीखना शुरू करो, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है, वही आगे बढ़ता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे सच्चे दोस्त की पहचान के साथ। चैप्टर नंबर 4, सच्चे दोस्त वो है जो तुम्हें ऊपर उठाए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा दोस्त नहीं होता। कभी कभी जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें बचा रहा होता है। मेरे दोस्त, लेखक कहते हैं फ्रेंडशिप वो रिश्ता है जहां ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
टीनेज में फ्रेंड्स हमारी दुनिया बन जाते हैं, पर हर कोई तुम्हारे भले की नहीं सोचता। सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ मस्ती में साथ हो, वो जो मुश्किल में भी खड़ा रहे। अच्छे दोस्त तुम्हें सही राह पे रखेंगे, गलतियां से दूर करेंगे और तुम्हारे सपनों में भरोसा रखें, जबकि नकली दोस्त तुम्हें नीचे खींचते हैं। इसलिए चुनो ऐसे लोग जो तुम्हें बेहतर बनाए, क्योंकि तुम्हारे आसपास का माहौल ही तुम्हारा भविष्य का निर्माण करता है। सोचो कौन है जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है, वही तुम्हारा असली दोस्त है। अगले चैप्टर में बात करेंगे पेरेंट्स से प्यार और समझ पर। चैप्टर नंबर 5 पेरेंट्स क्या है? तुम्हारे सबसे सच्चे साथी। कभी कभी लगता है कि मम्मी पापा कुछ नहीं समझते, पर सच्चाई यह है कि वही तुम्हें सबसे ज्यादा समझते। टीनेज में अक्सर झगड़े होते हैं, आप मुझे समझते नहीं, पर माता पिता की नीयत हमेशा साफ होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है मेरे दोस्त। वो तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा दर्द महसूस करते हैं। उनकी डांट दरअसल में उनकी चिंता होती है। एंड्रयू मैथ्यूज कहते हैं, कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी चाबी है। बात करो, चुप मत रहो, क्योंकि जब तुम अपने दिल की बात बताते हो तो प्यार और भरोसा और बढ़ता है, इंक्रीज होता है। पेरेंट्स से दूरियां तभी बनती है जब हम बोलना बंद कर देते हैं। तो कोशिश करो, कभी कभी बस उनके साथ बैठो, कह दो थैंक यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यकीन मानो उनका चेहरा खिल उठेगा। पेरेंट्स को दुश्मन नहीं, टीम समझो, क्योंकि दुनिया छोड़ सकती है पर वो नहीं। अगले चैप्टर में जानेंगे कॉन्फिडेंस कैसे बनाता है। चैप्टर नंबर 6 आत्मविश्वास। डर नहीं, भरोसा है खुद पर। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये आदत है, हैबिट है मेरे दोस्त। हर बार गिरकर फिर से उठना, यही है असली हिम्मत। एंड्रयू मैथ्यूज कहते हैं, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस और पेशेंस से। कोई भी इंसान पैदा होते ही आत्मविश्वास नहीं होता, वो बनता है जब वो बार बार कोशिश करता है, भले ही डरता हो फिर भी आगे बढ़ता है। अगर तुम हर मौके पर सोचोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कोशिश करूंगा, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है घमंड नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखना कि चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। हर छोटी जीत तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, इसलिए पेशेंस और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा अनुभव लोगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा मेरे दोस्त। आज से खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर यकीन कर लोगे तो दुनिया भी तुम पर यकीन करने लगेगी। अगले चैप्टर में जानेंगे बॉडी इमेज की सच्चाई, वो होगा पार्ट 2 में मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो पे अच्छा लाइक सब्सक्राइब मिलता है तो मैं इस बुक का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर और भी है। दोस्तों, बिगिंग ए हैप्पी टीनएजर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। खुशी, आत्मविश्वास, प्यार और सपनों का संतुलन है। यही असली सफलता है मेरे दोस्त, क्योंकि जब दिल साफ हो और सोच पॉजिटिव हो तो जिंदगी खुद मुस्कुरा देती है और आपको आगे बढ़ा देती है। मेरे दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।